लिटरली दिमाग खराब हो जाएगा। ट्रिपल एच कितना बड़ा दोगला बन चुका है, ट्रिपल एच डब्ल्यू कंपनी के कितना डुबा रहा है, आपका आंख लिटरली खुल जाने वाला है। सीधे हम लोग मेन टॉपिक से ही शुरुआत करते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो भैया बात है कि भाई पिछला स्मैकडाउन का वेयरशिप निकल कर सामने आया और पिछला स्मैकडाउन का वेयरशिप पता है 1.3 मिलियन आया, 1.03 मिलियन, मतलब समझ रहे हो। अब स्मैकडाउन का वेयरशिप लिटरली 1 मिलियन के अप्रोक्स निकल कर सामने आ रहा है। 1 मिलियन, जो कि भाई 3 मिलियन एक टाइम हाल हो चुका था कि एक टाइम पर 3 मिलियन वेयरशिप आता था, जो कि पूरा स्मैकडाउन हिस्ट्री का सबसे बड़ा वेयरशिप था। अब करंट टाइम में कोडी रोड्स कह रहा है ये सबसे लोएस्ट वेयरशिप करंट टाइम में ठीक चुका है, जो कि पिछले 4-5 साल का सबसे लोएस्ट वेयरशिप है। चलो इतना तक मैं मानता हूँ, चलो ठीक है। पर ये ट्रिपल एच चूतिया साला ये भाई मतलब कोडी रोड्स का तारीफ करते ही जा रहा है। ये क्या ट्वीट कर रहा है, आप लोग इसका ट्वीट पढ़ो कि लोगों को लगता है रेसलर मेहनत नहीं करते हैं, कोडी का वर्कआउट कर रहा है। मतलब समझो भाई ये कितना दोगला पल वाला काम है। मतलब भाई कोडी रोड्स मरवाए एयरपोर्ट के ऊपर या फिर वर्कआउट करे, हमें घंटा फर्क पड़ता है। मतलब हमें क्या फर्क पड़ेगा, हम लोग को बेसिकली चाहिए स्टोरी लाइन, जो कि तुम बिल्कुल नहीं दे रहे हो। तुम्हें स्टोरी लाइन देना है भाई, ये ऑडियंस को ही डांट रहा है कि तुम कोडी रोड्स को क्यों नहीं एक्नॉलेज करो। कोडी रोड्स तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहा है, तुम लोग जानबूझकर कोडी रोड्स को एक्नॉलेज करो। भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, ट्रिपल एच पूरा स्मैकडाउन को खत्म कर दिया। स्मैकडाउन को अब करंट टाइम में कोई भी सुपरस्टार नहीं सेव कर सकता, इवन रोमन रेंज भी शायद से नहीं सेव कर सकता। स्मैकडाउन का भाई व्यूअरशिप लिटरली भाई 2 गुना ज्यादा कम गया है। मतलब समझो कम गया 2 गुना ज्यादा भाई, 3 मिलियन से 1 मिलियन आ गया है। आप लोग समझो कि ट्रिपल एच का हालत इतना खस्ता हो चुका है कि ट्रिपल एच एक अपने पुराने दोस्त को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर रिटर्न करने के लिए बुला रहे थे। उनको ऑफर भी दिए और वो कौन सा रेसलर है मुझे नहीं पता, यहाँ पर नाम नहीं रिवील हुआ है, पर वो ट्रिपल एच के ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। मतलब ट्रिपल एच के साथ करंट टाइम में कोई भी रेसलर काम करने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग खुद सोचो भाई, पिछले 4 साल का सबसे लोएस्ट आप रेटिंग लेकर आ रहे हो। मैं भाई कोडी रोड्स को 2 साल पहले भाफ गया था। मैं 2 साल पहले वीडियो बनाया था कि कोडी रोड्स एक फेलियर चैंपियन बनेगा, लोग मुझे गाली दिए थे, पर आज ये चीज प्रूफ हो चुका है। हर बार ये चीज प्रूफ हुआ है। बाकी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी भी भाई अब इसके ऊपर फाइनली एक्शन ले रही है। वो प्रोडक्शन टीम में मतलब कुछ चेंजिंग वगैरह वो करने वाले, क्रिएटिव चेंज कुछ करने वाले हैं। क्या होगा क्रिएटिव चेंज भाई, आप लोग आपने मतलब सोलो सिको को खत्म कर दिया, जेका फाटू को खत्म कर दिया, ड्रू मैकिंटायर को खत्म कर दिया। मतलब बचा कौन है स्मैकडाउन को, पर स्मैकडाउन को चलाएगा कौन भाई, समझ से बाहर है। मतलब मैं इतना कभी दुखी नहीं होता हूँ, पर भाई ट्रिपल एच आज के टाइम पर एक भी ऐसा सिंगल काम नहीं कर रहा जिसको लेकर मैं ट्रिपल एच को पर्सनली यहाँ पर उनको मतलब अप्रिशिएट करूँ। मैं सही बता रहा हूँ, ट्रिपल एच अगर 1-2 साल इस कंपनी के अंदर रह जाए तो भाई ये कंपनी को बंद करके जाएगा लिटरली। मैं तो भाई रोमन रेंज रिसेंट टाइम इंटरव्यू दिए थे, जहाँ रोमन रेंज ने भाई बहुत सारे बातों को शेयर किया। सबसे पहले पॉल वन के बारे में बात किया पॉल वन के पास जितना बुद्धि था मैंने सारा बुद्धि को ले लिया, पॉल वन के पास कोई भी बुद्धि बचा हुआ नहीं। साथ ही साथ पॉल वन के बारे में रोमन रेंज ये भी कहते हैं कि पॉल वन अभी करंट टाइम में सेथ रॉलिंस के साथ है, तो सेथ रॉलिंस के साथ वो गुड लाइफ नहीं जी रहा, वो अच्छा लाइफ नहीं जी रहा। जब वो मेरे साथ था एक ठाठ वाट के साथ वो जीता था, जो कि मेरे ख्याल से भाई बहुत ऑब्वियस बात है। रोमन रेंज का ऑरा बिल्कुल डिफरेंट था, सेथ रॉलिंस का ऑरा उतना अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ भाई रोमन रेंज ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि सर्वाइवल सीरीज के पार्ट रहने वाला, और ऐसे ही भाई अगर वो नहीं कंफर्म करते हम सबको पता था भाई रोमन रेंज सर्वाइवल सीरीज के पार्ट रहने ही वाले। साथ ही साथ उन्होंने जे उसो के बारे में बात किया कि अभी जे उसो को बहुत कुछ अचीव करना होगा, जे उसो को भी बहुत कुछ अपने लाइफ में करना होगा, धीरे धीरे वो करेगा। पर साथ ही साथ रोमन रेंज ने इस बात को भी बोला कि किसी भी अचीवमेंट को अचीव करना कोई भी बड़ा बात नहीं होता, उस अचीवमेंट को कुछ टाइम तक कंटिन्यू रखना है बहुत बड़ा बात होता है। बेसिकली भाई रोमन रेंज का इंटरव्यू चल रहा था, 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट बात था जो कि मैं आपको बता दिया, कुछ और बात छूटा होगा तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। बाकी आगे बात करते हैं सैंटो स्क्वायर के बारे में। तो भाई मैं आपको कल बताया था कि सैंटो स्क्वायर को डब्ल्यू वाले ने भाई कंपनी से निकाल दिया, अभी करंट फ्री एजेंट बन चुके, पर डब्ल्यू वाले ने भाई फिर से इनको साइन कर लिया। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सैंटो स्क्वायर को एक और फिर से मोटा पैसा दिया गया, एक सही डील दिया गया और सैंटो स्क्वायर फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को अब करंट टाइम में ऑफिशियली ज्वाइन कर चुके हैं। और इवन इस चीज को भाई बुकर टी ने भी अप्रिशिएट किया कि हाँ एक रेसलर को जितना पैसा कमाना बनता है, अगर उतना पैसा डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले नहीं दे रहे हैं तो आप जा भी सकते हैं। भाई करंट टाइम में सैंटो स्क्वायर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एक बार फिर से आ चुके हैं, अब इसमें कोई भी डॉट वाला बात नहीं, सारा मैटर खत्म हो चुका है। बाकी आगे बात करते हैं डॉम के बारे में। तो भाई अल्बर्टो डेल रियो ने भाई रिसेंट टाइम में डॉम के बारे में बोला कि डॉम बिकम डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन, मतलब डॉम बहुत जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग 2026 या फिर 2027 हार्डली आप लोग रख सकते हो, 2026 या फिर 27 के अंदर डॉम भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनेंगे, वो भी भाई चालाकी तरीके से। मतलब या तो भाई ये मनी इन द बैंक विन कर लेगा, नहीं तो भाई किसी की हेल्प से भाई ये चैंपियन बन जाएगा। बाकी आगे बात करते हैं रोमन रेंज के बारे में। तो भाई रोमन रेंज के बारे में बिल आफ्टर ने ये कहा कि रोमन रेंज भी अब उसी कैटेगरी में आ चुके हैं जिस कैटेगरी में रॉक, स्टोन कोल्ड और हल्क होगन जैसे रेसलर आते थे, क्योंकि भाई ये तीनों वो लोग हैं जिन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को सेव किया था, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को नेक्स्ट ऊंचाई पर लेकर गया था। अब रोमन रेंज भी अब करंट में उसी लिस्ट के अंदर फिलहाल आ चुके हैं। बाकी आगे बात करते हैं जॉन सीना के बारे में। तो भाई जॉन सीना का सिर्फ 5 डेट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बचा हुआ है, 3-4 बार वो नवंबर मंथ के अंदर वो अपीयर होने वाले हैं। सबसे पहले भाई वो क्रॉन ज्वेल के अंदर अपीयर होने वाला है, फिर भाई 2 बार मंडे नाइट रॉ पर अपीयर होंगे, एक बार सर्वाइवल सीरीज के अंदर अपीयर होंगे, और लास्ट जो डेट होने वाला उनका अपीयरेंस का वो बेसिकली अपीयर होने वाले हैं अपना
सीना सैटरडे नाइट मेन इवेंट 13 तारीख को फाइनली रिटायर हो जाएंगे। तो जॉन सीना का भाई फाइनली अब 5 दिन बचाओ, हम लोग को फाइनली विदाई जॉन सीना को देना होगा। बाकी जॉन सीना भाई इंस्टाग्राम के ऊपर उन्होंने मिस के फोटो को डाला, मेरे को लगा भाई जॉन सीना फाइनली मिस के ऊपर ध्यान दे दिए, शायद से जॉन सीना मिस का हमें मैच देखने को मिलेगा। पर भाई ये रियलिटी नहीं भाई, आज बेसिकली भाई मिस का 45th बर्थडे है, इसलिए भाई जॉन सीना ने शायद से विश किया है।